या जो बड़े बड़े निजी विद्यालय में जिन्होंने अपना नाम रोशन किया है, उनसे वो संपर्क करें और उनसे ये उपाय ढूंढे कि कैसे हम सरकारी विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर सकते हैं। लायंस क्लब ऑफ लखीसराय में शिक्षक दिवस समारोह मनाया जा रहा है और हम चलते हैं शिक्षक दिवस जहाँ समारोह मनाया जा रहा है उन लोगों से हम बात भी करेंगे। ऊर्जावान डॉक्टर कुमार उन्नीस से निरंकुश हो गए। शिक्षक राजेश कुमार जी को स्वागत देकर सम्मानित करें। मेरी इच्छा है कि देश बाबू का सम्मान मैं खुद जाकर उठा कर तो मैं पांच बेटियों ने इनके नेतृत्व में आकर हमारे अतिथियों का के माध्यम से पहुँच जाएगा। मुझे आप हमारी सारी बेटियों पर मुझे गर्व है। मैं अपनी सीखों जिनसे मैं चाहूँगा कि हम ये किया जाए वो अपना भाषण दें। मैं राजेश कुमार सिंह मंटू चाहूँगा कि आप राउटिंग करवाओ शिक्षक संघ के माननीय। आज जो जिस तरह से शिक्षा जो बाजारू होते जा रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? आज शिक्षा बाजारू होते जा रहा है, यही कारण है कि शिक्षक की गरिमा जो वैदिक काल, पौराणिक काल और ठीक 100 वर्ष पहले था, 50 वर्ष पहले था, वो गरिमा अब खत्म होते जा रही है। इसके लिए वी टीचर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इसलिए हम शिक्षकों को, और द बेस्ट टीचर वही है जो एक सच्ची माँ बनता हो, मदरली हार्ट रखता हो। और जब आप मदरली हार्ट रख करके बच्चों को पढ़ाएंगे कि मेरा बेटा आगे सामने बैठा हुआ उसे मैं पढ़ा रहा हूँ, बेटी बैठी है उसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चे और टीचर के बीच भावनात्मक संबंध जुड़ता है। और जब भावनात्मक संबंध जुड़ता है तब स्वाभाविक है कि बच्चा जो है बोधगम्य शिक्षा टीचर से लेता है और वही टीचर बेस्ट टीचर होता है। होने वाले हैं और आने वाले जो नए शिक्षक हैं उनको आप क्या कहना चाहें, किस तरह से लोगों को मेधावी कर सकें? मेरा एक ही फार्मूला है अपने जीवन में मैंने अपनाया कि जो मैंने अभी तुरंत बताया कि शिक्षक को जब भी क्लास में पढ़ाना चाहिए तो यह भावना लेकर पढ़ाए कि मैं अपने ओन कीथ एंड किन्स को पढ़ा रहा हूँ, अपने रिलेटिव्स को पढ़ा रहा हूँ, अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। और जब ऐसी भावना आ जाती है ना, मदरली सेंस, तो इसी भावना से आज के शिक्षकों को भी पढ़ाई करनी चाहिए। और अगर करें तो हमारा नव भारत का निर्माण होगा। गिरती शिक्षा व्यवस्था है, आने वाले जो शिक्षक हैं, युवा पीढ़ी, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए। समय से स्कूल जाना, समय से लौटना और बच्चों को अपने बच्चों जैसा व्यवहार करते हुए पढ़ाई के क्षेत्र में संपूर्ण मार्गदर्शन देना ये आवश्यक है। बच्चे देश के भविष्य हैं और हमारे बताए मार्ग पर चलने के बाद ही वे देश को कुछ देने की स्थिति में पहुंचेंगे। उनके साथ कठिन श्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा और शिक्षकों को पढ़ के पढ़ाना पड़ेगा, तभी वो शिक्षा अर्थपूर्ण होगी। आज की गिरती शिक्षा व्यवस्था पर क्या कहेंगे? आज की शिक्षा व्यवस्था
शिक्षा के बाजारीकरण हो जाने से शिक्षा का स्तर मेरी समझ से घट रहा है। जो वैदिक काल से और पौराणिक काल से शिक्षण की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में बहुत से बदलाव आ गए हैं। कई कमीशन आए, मुदालियर कमीशन से लेकर कोठारी कमीशन और कस्तूरी रंजन कमीशन तक की चर्चा, लेकिन उनकी अच्छाइयों, उनकी संस्तुतियों को अपनाया नहीं गया, उसको बंद कर रख दिया गया। आज के परिवेश में नैतिकता का ह्रास हो रहा है, जो शिक्षा का जरूरी अंग होना चाहिए। आज की शिक्षा बाजारूकरण होने से सिर्फ संपत्ति अर्जन करने का उद्देश्य आज की शिक्षा में रह गई है। बाकी नैतिकता की बात शिक्षा में आज नैतिकता पैदा हो नहीं रही है, और त्यागी, तपस्वी, निश्चल, प्रपंच विहीन, बीतरागी शिक्षक का बाजारीकरण करने के कारण ह्रास हो गया। ऐसी परिस्थिति में अच्छे शिक्षक, इस रूप के शिक्षक घुटन महसूस कर रहे हैं। अभी जो युवा तबके के लोग जो आना चाह रहे हैं शिक्षा में, उनको आप क्या मैसेज देना चाहिए? उनको यह मैसेज देना चाहते हैं कि वो नैतिकवान बने, निष्ठावान बने, राष्ट्र के प्रति उनका प्रेम हो, समाज के प्रति उनका प्रेम बढ़े, भ्रातृत्व और भाईचारा और पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छा बनाकर रखें। आप लायंस क्लब के मेंबर भी हैं और एक निजी विद्यालय के निदेशक हैं। आज की गिरती शिक्षा व्यवस्था पर आप क्या कहेंगे? जो युवा पीढ़ी के लोग जो शिक्षक बनना चाह रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश दें? गिरती शिक्षा व्यवस्था नहीं है। सरकार की शिक्षा व्यवस्था भले गिर रही हो, लेकिन निजी विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था गिरती नहीं है। निजी विद्यालय दिन रात इस प्रयास में है कि हम बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें, और इसके लिए काम कर रहा है, पूरा देश काम कर रहा है। सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को कहना चाहेंगे कि सरकार निजी विद्यालय संचालकों से, या जो बड़े बड़े निजी विद्यालय में जिन्होंने अपना नाम रोशन किया है, उनसे वो संपर्क करे और उनसे ये उपाय ढूंढे कि कैसे हम सरकारी विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर सकते हैं। पहले वाला जो गुरु शिष्य का परंपरा है, वो अब देखने को नहीं मिलता है। आज भी वो परंपरा है, बस अंतर यह है कि अभिभावक गुरु की पहचान करें और गुरु अच्छे शिष्य की पहचान करें। धन्यवाद। एकदम सही बात।